So welcome everyone for the next lecture on Turing machine. तो इस लेक्चर में the problem is design a Turing machine that accepts the language and language is WW where W belongs to W can be a combination of A's and B's, right? तो इस प्रॉब्लम के लिए obviously we cannot design a this language is actually not a CFL. तो इसके लिए हम PDA डिजाइन नहीं कर सकते हैं. उसके लिए जो ट्यूरिंग मशीन है वो भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनेगा. So let us see how we can design a Turing machine for this kind of language, right? So let us take some string. Let us assume some string. Let's suppose we are having a string. W is A B B A. Let me change the color of the pen. ठीक है. तो देखो इस ट्यूरिंग मशीन में बेसिकली हमारे पास क्या होगा, तीन फेजेस होंगे. यहाँ पे क्या होगा, ब्लैंक, इनफाइनाइट टेप है. We are having W, that is A B B A, and then again W, then again A B B A. उसके बाद क्या है, ब्लैंक. अब इसके साथ इस पर्टिकुलर लैंग्वेज के साथ इशू क्या है कि ना तो आपके पास कोई सेपरेटर है. अगर आपको याद हो तो हमने ट्यूरिंग मशीन डिजाइन की थी WCW के लिए. तो WCW के लिए ट्यूरिंग मशीन डिजाइन करना इजी क्यों था, क्योंकि हमारे पास ये जो C था ये एक सेपरेटर था, राइट? सो हमें पता है कि हमें सी के लेफ्ट वाले पार्ट को राइट वाले पार्ट से कंपेयर करना है. लेकिन यहाँ पे इशू क्या है कि वी आर नॉट हैविंग एनी सेपरेटर, तो हमें पता ही नहीं है कि हमें कहाँ से कंपैरिजन स्टार्ट करना है. दैट इज व्हाई इट इज अ कंपैरेटिवली अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज, राइट? तो सबसे पहले तो हमें जो ये डब्ल्यू डब्ल्यू है इसमें से दोनों पार्ट्स को सेपरेट करना होगा. यहाँ पे देखो स्टेप समझो. जो पहला फेज है, पहले फेज में हम क्या करेंगे, फेज वन में हमें क्या करना है कि जितने भी ए हैं हम उन्हें उनकी जगह राइट कर देंगे एक्स, और जितने बी हैं उनकी जगह हम राइट कर देंगे वाई, राइट? तो वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग, वी आर जस्ट सब्सटीट्यूटिंग एक्स इन प्लेस ऑफ ए एंड वाई इन प्लेस ऑफ बी. कैसे करेंगे, हमारा रीड राइट हेड इनिशियली कहाँ पे है, इस पोजिशन पे है. दिस इज अवर रीड राइट हेड. हमने क्या किया, इस ए को एक्स बनाया, ओके. और फिर हम एक्सट्रीम राइट में गए, जो भी हो, ओके. इस फिर एक्सट्रीम राइट में गए, वहां पे हमने क्या किया, इस ए को भी क्या बना दिया, एक्स. ठीक है. नाउ द क्वेश्चन इज कि अगर यहाँ पे बी होता, ओके, लेट सपोज स्ट्रिंग इज ए, स्ट्रिंग आप एज्यूम करते ए बी बी, तो डब्ल्यू डब्ल्यू हमारा क्या बनता, डब्ल्यू डब्ल्यू क्या लिखेंगे हम, दैट इज गोइंग टू बी ए बी बी देन ए बी बी. अब एक ऑब्वियस क्वेश्चन ये आएगा कि यहाँ पे ए है और इधर बी है, तो क्या हम इस बी को वाई बनाएंगे, यस. अभी हमें क्या करना है, अभी हम कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम जितने भी ए और बी हैं उन सबको हम एक्स और वाई में सब्सटीट्यूट, एक्स और वाई से में कन्वर्ट कर रहे हैं. ठीक है, जस्ट अ कन्वर्जन, देयर इज नो कंपैरिजन. तो जो भी है, यहाँ पे ए है उसे एक्स बना दिया, अगर एक्सट्रीम राइट में हमें बी मिलता तो हम उसे वाई बना देते. ओके. तो फिर से हमारा रीड राइट हेड वापस आएगा और एक्स के जस्ट लेफ्ट से फिर से नया सिंबल स्कैन करेगा. तो ये सिंबल है बी, इसे हमने कर दिया वाई, और रीड राइट हेड हमारा फिर एक्सट्रीम राइट में जाएगा और यहाँ पे उसे एक्स मिल रहा है, एक्स के जस्ट लेफ्ट वाले सिंबल बी है उसे भी कर दिया वाई. फिर से लेफ्ट में आया, इसे किया वाई, राइट में गया वाई, लेफ्ट में आया, ए को किया एक्स, फिर राइट में गया, इस ए को किया फिर से एक्स. और अब रीड राइट हेड हमारा कहाँ होगा, लेफ्ट में मूव करेगा अगर आपको याद हो. और लेफ्ट में मूव करने के बाद जैसे ही उसे ये एक्स मिलेगा, एक्स या वाई जो भी मिल रहा है, फिर से वो राइट में मूव करेगा, है ना? यही होता था, लेफ्ट में मूव करेगा क्योंकि अगला सिंबल की पॉसिबिलिटी क्या है, इस एक्स और वाई के राइट में. दैट मीन्स आपका जो रीड राइट हेड है आफ्टर फेज वन, वो रीड राइट हेड यहाँ पे होगा.
ठीक है, हियर इज योर रीड राइट हैंड। ठीक है, ये हमारा पहला स्टेप था, पहला फेज था, जो भी कहो। नेक्स्ट आता हमारा फेज 2। अब देखो हमने इस फेज ऐसा किया क्यों है, कि हमने एक्स और वाई में क्यों कन्वर्ट किया है। हमारा ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना है कि अब आपका जो रीड राइट हेड है वो एक तरह से सेंटर में आ गया है। रीड राइट हेड के लेफ्ट में जो पार्ट है वो आपका जो कंप्लीट स्ट्रिंग है डब्ल्यू डब्ल्यू, तो आप ये कह सकते हो कि रीड राइट हेड आपका जो राइट वाला डब्ल्यू है उसके पहले सिंबल पे है, यानी रीड राइट हेड के लेफ्ट में जो भी है दैट इज द फर्स्ट पार्ट, और राइट में जो है वो दैट इज द सेकेंड पार्ट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये हमारा फर्स्ट पार्ट है और ये हमारा सेकेंड पार्ट है। स्टिल वी आर नॉट कंपेयरिंग, राइट, क्योंकि कंपैरिजन के लिए हमें क्या होना, वी नीड अ सम काइंड ऑफ सेपरेशन और सम काइंड ऑफ डिफरेंट सिंबल्स। तो अभी मैं बना देता हूँ। अब सिचुएशन क्या है, फेज 1 के बाद सिचुएशन ये है कि यहाँ पे है बी, दिस इज व्हाट, एक्स वाई वाई एक्स, देन अगेन एक्स वाई वाई एक्स, and after that we are having blank. ओके, दिस इज द सिचुएशन। और रीड राइट हेड हमारा कहाँ पे है, इस पोजीशन। फेज 2 में हम क्या करेंगे, इस रीड राइट हेड से हम लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे, और इसके लेफ्ट में जो भी है, अगर एक्स है तो हम उसे बना देंगे वापस ए, और अगर वाई है तो वापस कन्वर्ट कर देंगे उसे बी में। ठीक, सिंपल है। तो we'll start after this phase, we'll start moving towards the left, we'll always move towards the left until we are getting this b। और तब तक हमें क्या करना है, जो भी x मिल रहा है हमने उसे वापस कन्वर्ट कर दिया a में, और जो y मिल रहा है उसे वापस कन्वर्ट कर दिया b में। ऐसा क्यों किया है, so that we can, now we can compare। तो after phase 2 what is the situation is, now we'll move into phase 3 और पार्ट 3, जो भी आप कहना चाहो। और फेज 3 में जब हम एंटर कर रहे हैं तो हमारी जो ट्यूरिंग मशीन का टेप है, इनपुट टेप, की सिचुएशन क्या है, here we are having again a b b a, here we are having x y y x and b। ऑलराइट, और रीड राइट हेड हमारा अब कहाँ पे होगा, जब हमने सबको कन्वर्ट किया है तो फाइनली हमारा रीड राइट हेड वापस यहीं पे आ गया। ठीक है, नाउ वी कैन इजिली कंपेयर। अब हम कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि अब हमें सिंपली क्या करना है, हमें ए को कंपेयर करना है एक्स से, और बी को कंपेयर करना है वाई से। तो हमने क्या किया, इस ए को सबसे पहले हमने सब्स्टिट्यूट किया किससे, किससे करें, वेदर वी शुड गो फॉर एक्स एंड वाई, और वेदर वी शुड गो फॉर बी। किसी से भी कर सकते हो आप, ए को एक्स रख लो सपोज, तो ए को आपने कर दिया एक्स। अब आपको क्या करना है, इस एक्स के बाद जितने भी ए और बी आ रहे हैं उन सबको स्किप करते हुए यू हैव टू फाइंड अ एक्स। ठीक है, आपको एक एक्स ही ढूंढना है। गेटिंग माई पॉइंट, क्योंकि एक्स मतलब क्या था, एक्स पहले क्या रहा होगा, ए। आपने ए को एक्स बनाया है तो अब इधर भी आपको ए ही चाहिए, और वो ए क्या होगा, बेसिकली एक्स होगा। तो आपको यहाँ भी एक्स फाइंड आउट करना है। सपोज मैं राइट में गया और यहाँ पे ए और बी मैंने सारे स्किप कर दिए और ये मुझे मिल गया एक्स, तो मैं इसे कन्वर्ट कर दूंगा ब्लैंक में, और फिर से यहाँ से रिटर्न हो जाऊंगा। ये मुझे मिल गया है ना, ए के रेस्पेक्ट में मुझे ए ही मिल गया है। फिर मैं वापस आया, इस एक्स तक आऊंगा, और एक्स से मेरा रीड राइट हैंड फिर राइट में टर्न करेगा, और इस बी को मैंने कर दिया वाई। अब मुझे क्या ढूंढना है राइट हैंड साइड में, आई हैव टू लुक फॉर अ वाई। ओके, और जब मुझे वाई मिलेगा तभी मेरा रीड राइट हैंड जो है वो टर्न करेगा। अगर मुझे एक्स मिल जाएगा तो डेफिनेटली मेरी मशीन होल्ड कर जाएगी इस केस में। ठीक है, अब आप राइट में गए, यहाँ पे आपने ए बी ब्लैंक इन सबको स्किप किया, और यहाँ पे आपको वाई मिला, इस वाई को आपने बना दिया बी, और रीड राइट हैंड हमारा वापस टर्न हो गया। फिर से वापस आए, यहाँ पे मिला बी, इस बी को मैंने बनाया वाई, देन अगेन आई लुक फॉर अ वाई।
गेटिंग माई पॉइंट। अब यहाँ पे सपोज अगर ये y ना हो के x मिलता मुझे, तो डेफिनेटली x के लिए तो मेरे पास ट्रांजिशन है नहीं, तो मेरी मशीन होल्ड कर जाएगी। जब आप b को सब्सटीट्यूट कर रहे हो तो आप b ढूंढोगे यानी y ढूंढोगे। जब आप a को सब्सटीट्यूट कर रहे हो तो आप x ढूंढोगे यानी a ढूंढोगे। ठीक है, तो आपने ये y किया, राइट हैंड साइड में गए, यहाँ भी आपको y मिल गया, इस y को आपने बना दिया b, फिर यहीं से रिटर्न हो गए, फिर से a आया, इस a को बनाया आपने x। नाउ यू विल लुक फॉर द x ओनली, ये x मिला, इसे आपने बनाया b, फिर वापस आए। अब रीड राइट हेड कहाँ के रुकेगा, इस x के राइट में, क्योंकि लास्ट यही तो था, यानी रीड राइट हेड आपका यहाँ पे है। अब एक्सेप्टेंस की कंडीशन कैसे चेक होगी, आपको यहाँ से चेक करना है कि इफ आई एम गेटिंग ऑल द ब्लैंक्स, ओके, इफ आई एम गेटिंग ऑल द ब्लैंक्स ऑन द राइट हैंड साइड। देखो लेफ्ट हैंड साइड के सारे आपने सब्सटीट्यूट कर दिए हैं, तभी तो आपका रीड राइट हेड यहाँ पे है। अब राइट हैंड साइड वाले आपको इंश्योर करने हैं कि अगर सारे बी हैं, तो इसका मतलब वी कैन गो टू सम एक्सेप्टिंग स्टेट और फाइनल स्टेट। ओके, तो इसकी ट्यूरिंग मशीन देखते हैं फाइनली कैसे बनेगी। सो दिस इज गोइंग टू बी द ट्यूरिंग मशीन। देखो ये हमारा पार्ट वन है, पार्ट वन को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया है, ए और बी दोनों के लिए हमने सेम पाथ रखा है, क्योंकि इनिशियली हम कंपेयर नहीं कर रहे थे, हम सिर्फ कन्वर्ट कर रहे थे, सारे ए को एक्स में और बी को वाई में। तो सबसे पहले हमने क्या किया, अगर ए आता है तो एक्स में कन्वर्ट कर दो, बी आता है तो वाई में कन्वर्ट कर दो, आगे बढ़े। उसके बाद वाले जितने भी ए और बी हैं वो सारे हमने स्किप किए। फिर हमें क्या मिलेगा लास्ट में, अब हमें राइट एंड पे पहुंचना है, तो वहां पे क्या मिलेगा, हमें ब्लैंक मिलेगा। तो उस ब्लैंक को, जैसे ही ब्लैंक मिलता है, हम लेफ्ट यानी वापस हमारा रीड राइट हेड टर्न हो जाएगा। टर्न होने के बाद जो भी लास्ट सिंबल है, लास्ट सिंबल पे पहुंचेगा, ब्लैंक से पहले हमारा लास्ट सिंबल है, सिंबल जो भी है, ए है तो एक्स कर दो विदाउट एनी कंडीशन, विदाउट एनी कंपैरिजन, बी है तो वाई कर दो। ठीक, और फिर उसके बाद वाले जितने जितने भी ए और बी मिलते हैं उन सबको स्किप करते हुए अब हम पहुंचेंगे। अब लास्ट में हमें क्या होगा, हमें नहीं पता है हमने लास्ट में क्या किया था, ए को एक्स किया था या बी को वाई किया था। तो जो भी है, एक्स या वाई दोनों में से जो भी मिल रहा है, वहां पे आती जो हमारा रीड राइट हेड है वो टर्न हो जाएगा। फिर से नेक्स्ट आपका ए या बी आया, वो एक्स और वाई बनेगा, बचे हुए सारे ए और बी स्किप होंगे, आप ब्लैंक तक पहुंचोगे, या तो ब्लैंक तक पहुंचोगे, या ऐसा हो सकता है कि आपने राइट मोस्ट सिंबल को पहले से सब्सटीट्यूट किया हो, है ना, सेकंड स्टेप में सब्सटीट्यूशन हो चुका होगा। तो जो भी मिल रहा है, एक्स मिल रहा है, वाई मिल रहा है या ब्लैंक मिल रहा है, वहीं से आपका जो रीड राइट हेड है वो टर्न होगा, है ना, लेफ्ट, लेफ्ट में टर्न हो जाएगा, लेफ्ट में लेफ्ट उसकी डायरेक्शन हो जाएगी। फिर राइट मोस्ट जो भी है ए या बी, उसे कन्वर्ट किया, एंड अगेन इट विल कम बैक टू द प्रीवियसली कन्वर्टेड सिंबल। तो ये पार्ट वन क्या करेगा, दिस पार्ट वन विल कन्वर्ट ऑल ए इंटू एक्स एंड बी इंटू वाई। अब हम बात करते हैं पार्ट टू की। पार्ट टू में हमें सिंपली क्या करना था, हमें सिर्फ लेफ्ट मूव करना है और लेफ्ट वाले सारे सिंबल को वापस, एक्स है तो ए बनाना है और वाई है तो बी बनाना है। ठीक है, यहाँ पे एक सिंबल हमें स्किप करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि जो रीड राइट हेड है आपका वो राइट मोस्ट पार्ट के पहले सिंबल पे है, तो उस सिंबल को स्किप करके हम Q4 पे पहुंचे। अब Q4 पे हमने क्या किया, जो भी एक्स और वाई मिल रहे हैं उन सब एक्स और वाई को हमने, एक्स को हमने कन्वर्ट किया ए में और वाई को कन्वर्ट किया बी में। ऑल एक्स कन्वर्टेड इनटू ए एंड ऑल वाई कन्वर्टेड इनटू बी। तो यहाँ से क्या होगा, जो लेफ्ट वाला पार्ट है उसमें आपके ए और बी रहेगा, ठीक है, राइट वाले पार्ट में एक्स और वाई रहेगा। अब आते हैं पार्ट थ्री पे। पार्ट थ्री में क्या होगा, अब आपको कंपैरिजन करना है। तो सपोज आपने यहाँ से रीड किया ए को आपने बना दिया एक्स, उसके बाद जो भी आपको ब्लैंक या बी या ए मिल रहे हैं उन सबको स्किप करते हुए आप कहाँ पहुंचे, आप अब आपको क्या सर्च करना है, देखो यहाँ पे ध्यान दो, ए की जगह आपने किया है एक्स, दैट मीन्स नाउ आई लुक फॉर सम एक्स इन द राइट हैंड साइड। ओके, यहाँ पे देखो, जब आपने इनिशियली फर्स्ट वाले ए को एक्स किया था, तो अब जितने भी ए और बी हैं उन सबको स्किप करते हो, अब आप यहाँ पे क्या ढूंढोगे, एक्स ढूंढोगे ना, अगर बी होता तो वाई ढूंढते। तो यहाँ पे हम वही चीज कर रहे हैं, हमने ए को अगर एक्स किया है तो यहाँ पे ट्रांजिशन देखो, ट्रांजिशन क्या कह रहा है कि अगर एक्स मिलता है तो उसे बी कर दो, ब्लैंक कर दो।
राइट। अब सपोज इधर होता ए और उधर होता वाई, तो डेफिनेटली आपकी मशीन Q6 का आगे होल्ड कर जाएगी। ऑलराइट, तो एक्स को किया बी, और यहीं से हमारा जो रीड राइट हेड है वो टर्न हो गया। तो टर्न होके फिर वो वापस आएगा, अगेन इट विल कम टू Q5, Q5 पे लेट सपोज उसे फिर मिल रहा है बी, तो बी का उसने बनाया वाई। अगले जो ए और बी और ब्लैंक जो भी थे उन सबको स्किप किया। नाउ इट विल लुक फॉर वाई ओनली, क्योंकि बी के अगेंस्ट वाई मिलना चाहिए। तो जो वाई मिल रहा है उसे बनाया बी, और फिर रीड राइट हैड टर्न हो गया। तो ये क्या होगा, पार्ट 3 से आपका कंपैरिजन हो जाएगा विद द फर्स्ट हाफ एंड द सेकंड हाफ। और फाइनली अगर आपके पास सिर्फ ब्लैंक बचे हैं, तो आई यू विल गो टू Q10, और Q10 से सारे ब्लैंक को आप प्रोसेस करके फाइनली अगर ब्लैंक मिलता है तो यू विल गो टू QF। ओके, इफ वी आर गेटिंग ऑल द ब्लैंक्स, then definitely it will be a it is going to be a WW string. It is going to be accepted string, right? WW. Okay. So this is how this Turing machine will be designed. So there will be 3 parts. Okay. और हर पार्ट का अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन है जो हमने डिस्कस किया है। तो इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। इफ देयर आर एनी डाउट्स यू कैन पुट इट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।